ये छलकते आंसू, ये टूटती उम्मीदें, ये नौकरी छूट जाने का गम बिहार के 67 दारोगाओं को तोड़ रहा है। इनमें से कुछ दारोगा भागलपुर से ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कर्मचारी चयन आयोग को मिले आदेश और फिर उसी आधार पर पुलिस हेडक्वार्टर से मिले नोटिस ने इनके हौसले को चूर चूर कर दिया है। 23 नवंबर को लिखे इस नोटिस में इन दारोगाओं से सेवा से हटाए जाने के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा गया है और साफ साफ लिखा गया है कि अगर 1 हफ्ते के भीतर आप जवाब नहीं देते तो समझा जाएगा कि आपको इस विषय में कुछ नहीं कहना है। बहरहाल पुलिस हेडक्वार्टर की इस चिट्ठी के बाद इन दारोगाओं के हौसले टूट चुके हैं और भविष्य के सामने अंधेरा छा गया। मैं कोई वैकेंसी के लिए फॉर्म आवेदन नहीं कर सकता हूँ। बस हम लोग के साथ अन्याय हुआ है। आप क्यों जिस मोड़ पर आज मैं खड़ा हूँ मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा हुआ सर। मैं अब कहीं नहीं जा सकता। मेरे परिवार में कोई कमाने वाला भी नहीं है। मेरे पिताजी घर पर बेकार बैठे हुए हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार की ओर से इनका चयन किया गया, ट्रेनिंग दी गई, कुछ दारोगा को ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग भी दे दी गई, तो इस मामले में आखिरकार इनका क्या दोष है? अगर इन दारोगाओं की बहाली सरकारी खामियों के चलते हुई, किसी तरह से अनियमितता हुई, तो इसका खामियाजा ये क्यों भुगतें? फॉर्म भरने से लेकर भर्ती के समय तक ही बहाली की प्रक्रिया को संचालित करने वाले कर्मचारी चयन आयोग ने इसे क्यों नहीं देखा? सवाल ये भी उठता है कि क्या सरकारी विभाग आंख मूंदकर काम करते हैं और फिर जब हाईकोर्ट की ओर से उनकी गलती पकड़ी जाती है तो खामियाजा छात्रों और नौकरी पाने वालों को उठाना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अनुज कुमार शिवोचन, सहारा समय, भागलपुर। और चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इस दारोगा बहाली का क्या है पूरा सच और क्यों आज आई है ऐसी नौबत। दरअसल 2009 में 1510 दारोगा की बहाली हुई थी। इसके बाद सरकार ने 655 और दारोगा की बहाली की। कुल परीक्षार्थियों में से 67 ऐसे परीक्षार्थी थे जिन्होंने नियुक्ति में दी गई शर्तों का उल्लंघन करते हुए डीएम के बजाय एसडीओ की ओर से निर्गत किए गए जाति प्रमाण पत्र फॉर्म के साथ जमा किए थे। इसके आधार पर आयोग ने इन्हें सामान्य वर्ग में डाल दिया, जिसके कारण इनका चयन नहीं हो पाया। इसके बाद ये सभी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने इन्हें आरक्षित वर्ग का मानते हुए आयोग को इन्हें नियुक्त करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ आयोग सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इन्हें आरक्षित श्रेणी का मानते हुए हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अब चूंकि आयोग को इन 67 परीक्षार्थियों को नियुक्त करना है, इसलिए कर्मचारी चयन आयोग ने आरक्षित श्रेणी में मेरिट लिस्ट में नीचे से रहे 67 चयनित उम्मीदवारों को हटाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कर्मचारी चयन आयोग ने पुलिस हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखी है और फिर पुलिस हेडक्वार्टर ने 23 नवंबर को इन्हें नोटिस भेजकर 1 सप्ताह के अंदर यानी 30 नवंबर तक नौकरी से हटाए जाने के विरुद्ध स्पष्टीकरण मांगा। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि इनमें से 34 दारोगा पदस्थापित हैं, जबकि 33 दारोगा अभी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इन 67 दारोगा में से 12 महिला दारोगा भी शामिल हैं, जिनमें से 4 पटना जिले में पदस्थापित हैं। भागलपुर से अनुज कुमार शिवलोचन के साथ आशुतोष कुमार, सहारा समय, पटना।